तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि भैया सेकेंड सेमेस्टर में तो हम जा चुके हैं, अब हम सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा भी देने वाले हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्या क्या हमें तैयार करना है, इस तरीके के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके मन में हैं। क्योंकि आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है, ठीक है, उसके बाद अब आप बीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। तो सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन जरूर होता है। पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे भी मन में जब मैं पेपर दे रहा था, ठीक है, आज से 4-5 साल पहले, तब भी मेरे मन में भी एक क्वेश्चन होता था कि भैया हमने भाई फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे दी, सेकेंड ईयर की जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो सेम उसी तरह आपके भी मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा तो हो चुकी है, सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसा मॉडल पेपर होगा। तो प्रूफ के साथ आप लोगों के समस्त हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि 2023 का मॉडल पेपर अभी पिछले साल का है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसी प्रकार का आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर देखने को मिलेगा जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली है और खास करके जहां पर परीक्षाएं सब्जेक्टिव यानी कि लिखित बेस पे होने वाली, उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में लगातार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, वर्ष 2023 का है, सब्जेक्ट हिंदी है, क्वेश्चन पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि जितने भी प्रश्न आएंगे वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर फील्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसके जो क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का जो नाम होता है, उसी से जानकारी हो जाती है कि भैया क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कौन कौन से तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप जब भी बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पेपर देंगे तो उसमें आपको कार्यालय हिंदी यानी कि जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा के प्रयोग किया जाता है, जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर की नॉलेज आपको नहीं है या फिर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा, तो मेरी मानिए, क्योंकि अब ज़माना जो है, जो आप सिस्टम है, ठीक है, पूरा जो माहौल है वो डिजिटली होते जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक आपने कंप्यूटर क्लास नहीं लगवाई है, तो कहीं पर कोई कोचिंग सेंटर या फिर कोई इंस्टीट्यूट जहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता हो, वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि ये आपके बीए में तो काम आएगा, साथ साथ आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आपके फ्यूचर में काम ही काम आने वाला है। क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना, हर जगह कंप्यूटर का यूज है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरी पर्सनली सलाह यही है, क्योंकि मैंने आपको बता दूं, कम से कम मैंने 5 से 6 साल कंप्यूटर के क्षेत्र में दिए हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक एडीसी कोर्स होता वो किया है, ट्रिपल सी एक कोर्स होता वो भी किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने ओ लेवल किया है, उसके बाद ITI किया है कोपा से, ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर सिखाया जाता है। एक DTP कोर्स होता है जो कि कौशल विकास योजना के तहत कराया जाता है। तो ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मैंने कोर्स किए हैं, और साथ साथ में मैंने करीब करीब 1 से 1.5 साल टीचिंग की लाइन में भी वर्क किया है, यानी कि टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाया भी है कंप्यूटर। ठीक है, तो कुल मिला के कंप्यूटर की दुनिया है, तो कंप्यूटर आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको पर्सनली एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके भाई के नाते, आपके पड़ोसी के नाते, आपके रिश्तेदारी के नाते, आपके हित के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से बताता हूँ। ओके, पूर्णांक भी आपको जब परीक्षा देने जाएंगे, पूर्णांक भी 2 घंटे, मतलब पूर्णांक भी 75 नंबर का होगा, और समय भी कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का होता है, कुछ में 3 घंटे का भी होता है। ठीक है, सबसे पहले खंड आ जाएंगे। खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरी जानकारी लिखी होगी कि कितने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, ये सब जानकारी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन मतलब कि अति लघु उत्तर में बताया गया भैया 50 शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर देना है। सभी प्रश्न करने जरूरी हैं, और प्रति प्रश्न का उत्तर देने पे 3 नंबर मिलेंगे, यानी 10 प्रश्न देने हैं अति लघु उत्तर में, उसके लिए 30 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सेम टू सेम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में फंसेगा, अभी के अभी ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। कार्यालय हिंदी के क्या उद्देश्य हैं? कार्यालय हिंदी के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो कार्यालय हिंदी का मतलब यही हुआ कि लोग इसके बारे में जानकारी हो।
कार्यालय हिंदी के बारे में लोग जानें, पढ़ें, समझें, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है वो कार्यालय हिंदी का भी लगभग, क्योंकि कार्यालय हिंदी का यूज हर जगह होगा, ठीक है। यानी कि जिस भाषा का कार्यालय यानी जो सरकारी दफ्तर होते हैं, कामकाज होते हैं, उसमें इस भाषा के यूज किया जाता है, जिसको कार्यालय हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर सहित प्रस्तुत कर देता हूं कि कार्यालय हिंदी का वाकई में उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में 100% फंसेगा। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, कार्यालय हिंदी का महत्व, कार्यालय हिंदी की विशेषताएं, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेंगे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में परिचय ले लेते हैं, बाकी और भी कार्यालय हिंदी से जुड़े जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनका भी उत्तर इसी में मिलेगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट लिखा है कि कार्यालय हिंदी प्रशासन की राजकाज की भाषा है। प्रशासन का मतलब जो गवर्नमेंट सरकार होती है, ठीक है। कार्यालय हिंदी सरकार यानी कि जो प्रशासन है, सिस्टम है, उसके राजकाज की भाषा है कार्यालय हिंदी। इसका उद्देश्य कार्यालय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना है। मतलब इसका यही उद्देश्य है कि लोग इसके बारे में जानें, हिंदी का प्रचलन हो, विख्यात हो, ठीक है, लोग समझें, और हिंदी को सर्वमान्य की पहुँच तक लाना है। मतलब कि लोग सर्वमान्य मतलब कि सर्वसामान्य की पहुँच तक लाना, मतलब सभी लोग जानें और सभी लोगों के लिए सामान्य हो जाए, यानी कि कंपलसरी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कि जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक, कबीरदास तुलसीदास, उसी तरह का जैसे हिंदी में आप तुलसीदास कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सर्वसामान्य होनी चाहिए, ठीक है। भारत में हिंदी बोली जाती है, मगर ऐसी भी स्थिति है कि कहीं कहीं हिंदी भाषा को नहीं बोला जाता। देखिए, भारत की जो कंपलसरी और जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी भारत में बोली जाती है, मगर कुछ ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी स्थान है जहाँ पर होता ये है कि हिंदी का ही यूज नहीं किया जाता, मतलब हिंदी बोली ही नहीं जाती, ठीक है। तो वही बताया जाए, हिंदी भाषा को ना ही बोला जाता है और ना ही उसका, ठीक है, पूरी तरह से लोगों को बताया जाता है, ठीक है। हिंदी को वह महत्व प्राप्त नहीं है जो उसको होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रभाषा हो, वह भी सप्र है जो आज तक पूर्ण ना हो सका। मतलब कि इसका मतलब ये है कि भारत में एक राष्ट्रभाषा है जिसका नाम है हिंदी, ठीक है, और ये मतलब कि स्वयं में एक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको सभी तक पहुंचाएं और सभी लोग इसके बारे में जानें, ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया कि हर लोग इसको जान सके। अभी भी बहुत सारे आधे अधूरे लोग हैं जो हिंदी के बारे में परिचित हैं। बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते होंगे ना? हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य ही हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का यूज़ नहीं किया जाता। बहुत सारे, जैसे कि मेरी जानकारी तो तमिल है, तेलुगु है, जहाँ पर इस भाषा का यूज किया जाता है, वहाँ की हिंदी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत, मतलब कि जैसे कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और जैसे कि कर्नाटक हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल होगा, यहाँ पर हिंदी का ना मात्र के एकदम से लोग जानते ही नहीं, एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब बहुत कम, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में है और लोगों तक इसको पहुँचाया जा रहा है ताकि लोग इसके बारे में जान सके। और इसका जो यूज है, उपयोग है, जो कार्यालय हिंदी है, यह न्यायालयों में, यानी कि जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसमें भी इसका जो यूज है वो पूरी तरह किया जाने लगा है। जो सरकारी कार्य का ठीक है, कामकाज होते हैं, चाहे न्यायालय का हो, ठीक है, या फिर किसी दफ्तर का हो, या फिर किसी, मान लीजिए कि कोई मीटिंग होती है उसमें होती है, ठीक है। तो इन सभी में यही बताया जा रहा है कि न्यायालय में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही मानी जाती है, लेकिन कार्यालय हिंदी का प्रयोग करें ताकि इसको एक विख्यात या फिर लोग समझें, इसको जान सकें, ठीक है, कार्यालय हिंदी को। इसलिए आपके जो BS सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें कार्यालय हिंदी का एक सिलेबस पूरा का पूरा, मतलब कि सिलेबस पूरा का पूरा एक बुक ही दे दी गई कि सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों को कार्यालय हिंदी के बारे में पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के बारे में बताया जाए, ठीक है। क्योंकि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रहेगी तो आपके जब कभी भी कहीं नौकरी करने जाएंगे, कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं शहर जाएंगे या फिर कहीं उच्च स्थान पे जाएंगे, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर इसमें समाहित है, बाकी आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे उद्देश्य हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका समय मैंने बहुत ज़्यादा लिया इस क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने समय लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद नाम क्या क्या सही। ये बहुत ही कम आता है क्योंकि पिछले 2 सालों में भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो इसमें नामात मतलब क्वेश्चन आया ही नहीं था, लेकिन ये 2023 में आया था। 21 में भी परीक्षा हुई थी और 22 में भी हुई थी, 23 में भी हुई है, 24 में भी होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन आता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत बार परीक्षा में आ चुका, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, इस पर आपको फोकस कर लेना है। बाकी हम आप लोगों के लिए जल्दी क्वेश्चन आंसर वाली PDF प्रस्तुत करेंगे, लेकिन मैंने सोचा आपको एक ऐसा मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि आपको जानकारी थोड़ी बहुत हो जाए, ठीक है। टिप्पण लेखन की विशेषताएं बताइए, यानी कि टिप्पण और टिप्पणी, नाम तो टिप्पणी सुना होगा ना, तो टिप्पणी भी मतलब कि जो टिप्पणी होती है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। और टिप्पण और टिप्पणी दोनों थोड़ा डिफरेंस है, बाकी हैं सिमिलर दोनों, ठीक है। प्रारूपण से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, संक्षेपण से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का मतलब आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर है ना, इससे क्या है ना कि बहुत सारे वो सारे कार्य काज किए जाते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, और इसका यूज के एग्जांपल मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, इसकी जो गति होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसलिए इसका जो यूज है, इसका प्रयोग जो है वो परमाणु जो हथियार होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, परमाणु बम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जलवायु ठीक है, संसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जलवायु संसाधन में गैस जहाँ पे मतलब कि फिल्टर की जाती है, जो आप लोग गैस का यूज करते हैं खाना बनाने में, ठीक है, उसमें इसका यूज किया जाता है। प्लस जो पेट्रोल आप लोग बाइक में डीजल डलाते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो गति है वो बहुत ही फास्ट होती है। और इसका जो यूज है वो ज़्यादातर जितने भी सरकारी कार्य काज होते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि परमाणु हथियार डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जलवायु संसाधन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और प्लस गैस जो आपकी बनती हैं, ठीक, गैस जो आपको खाना बनाते हैं, इस ये वाली जो गैस है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से गति के साथ किसी भी कार्य को करता है, ताकि समय रहते कोई काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। और पेट्रोलियम के क्षेत्र में, यानी कि पेट्रोल जो आप भराते हैं, डीजल भराते हैं, उसके क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है, आज के युग में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया है, क्योंकि इसकी गति बहुत फास्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPT का क्या है। PPT ये एक आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक पार्ट है जिसका नाम है पावर पॉइंट, ठीक है, जिसको PPT के नाम से भी जाना जाता है। तो PPT का मतलब यही है, इसमें प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, किसी चीज़ को आपको कहीं पर शो करना है, किसी चीज़ को आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग एक PPT के माध्यम से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से आप किसी स्लाइड शो करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ ये है, ये है, ये चीज़ ये है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट कुछ लिख कर आएगा, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट कुछ लिख कर आएगा। तो इसका यूज वहीं पर किया जाता है। कई बार आ चुका क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, यानी कि किसी चीज़ की शोध किया जाता हो, चाहे साहित्यिक शोध हो या फिर किसी अन्य चीज़ का शोध हो, ठीक है, तो उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, क्यों किया जाता है। तो उससे जुड़ा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कई बार आ चुका। खंडबा में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, कितने प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, और उस कितने शब्दों में देना, कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि लघुत्रेखा के समान हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में डिफरेंस बताइए, यानी कि जो आप जर्नली हिंदी का यूज करते हैं, फिर जर्नली हिंदी बोलते हैं, और प्लस एक जो कार्यालय हिंदी होती है, जो कि जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें यूज की जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में बाकायदा हम आप लोगों की जल्द क्लासेस लेके आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपके पास समय है तो इसके बारे में तैयार करना शुरू कर दीजिए। बाकी हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज जल्द ही लेकर आने वाले। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक मॉडल पेपर दिखाने का हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार ये भी रिपीटेड है, ठीक है। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या, पत्र से जुड़े क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको कोई पत्र लिखना है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो अगर आपको एक कोई अच्छा सा पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उससे जुड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है।
तो सिंपल सा इसका अर्थ है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जब आप देखते हैं, चाहे आप फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में आपको ऐड देखने को मिलता है, ठीक है। किसी चीज़ का प्रचार आता है, वो टीवी पे भी आता है और मोबाइल पे भी आता है। जब आप टीवी देख रहे हो तो उसमें भी प्रचार आता है, तो उसी को बोलते हैं विज्ञापन, ठीक है, हिंदी में। तो विज्ञापन का बहुत ही महत्व है आज की दुनिया में, क्योंकि हर चीज़ विज्ञापन की वजह से ही लोग उसको जानते हैं। विज्ञापन की वजह से उसकी सेल बढ़ती है और विज्ञापन की वजह से उसको लोग खरीदते भी हैं, ठीक है, यानी कि जिसको ऐड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही आज के ज़माने में महत्व हो गया है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे कार्य करिए प्लस ऐड डालिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए, चाहे वो आप अखबार के माध्यम से हो या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब से हो, टीवी पे हो, तो आपको लोग जानने लगेंगे, ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से। या फिर कोई चीज़ आपने लॉन्च की, आपने कोई कंपनी में, मान लीजिए कोई बिस्किट आपने बनाया, ठीक है, कोई नई कंपनी का, जैसे कि पतंजलि है, और प्लस आपने पार्ले जी का नाम सुना होगा। इसी तरह विभिन्न प्रकार के जो बिस्किट हैं, और आपने कोई कंपनी शुरू की, आपने कोई यूनिक नाम रख दिया, ठीक है, कि आपने जैसे कि रख दिया कि एग्जाम्पल के रूप में कि दूध वाला बिस्किट, ठीक है, ये नाम लिख दिया कि दूध वाला बिस्किट, ठीक है। तो आपको दूध वाला बिस्किट जो है ब्रांड है, या फिर बिस्कुट का जो नाम है आपने रखा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर लोग उसे जाने, उसके लिए आपको यूज करना होगा पहले तो आपको विज्ञापन का, यानी कि ऐड लगाना होगा, ठीक है। वो चाहे आप किसी गांव में जाके प्रचार प्रसार करें, या फिर यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कराएं, या फिर अखबारों में छपा के उसका प्रचार प्रसार कराएं, या फिर टेलीविज़न पे प्रचार प्रसार कराएं। तो इस तरीके की इसका जो युग है आने वाले दिनों में बहुत ही होने वाला है, और हो ही भी रहा है, बहुत ही महत्व हो, ठीक है। पल्लवन से क्या आशय है, इसके बारे में क्वेश्चन आया। कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, मतलब कंप्यूटर में हिंदी का क्या भविष्य है, ठीक है, उसके से जुड़ा क्वेश्चन है। अगला है कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है, यानी कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो मैं आपको बताऊं ना, इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है, वो हिंदी के क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य के क्षेत्र में हो, ठीक है। तो हिंदी के विकास में इंटरनेट का बहुत ही योगदान रहा है और बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आजकल जो भी इंसान या फिर जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी व्यक्ति है, अगर कुछ नहीं जानता तो वो तुरंत इंटरनेट का सहारा लेता है, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से उसको जानकारी हो जाती है उसके बारे में, ठीक है। तो बहुत ही भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है। ई शिक्षण का मतलब यही हुआ कि आप लोग कोई चीज़ ऑनलाइन देख रहे हैं। तो ऑनलाइन का मतलब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये हो गया ई शिक्षण, मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से। जैसे कि एक बुक होता है तो वो आपको नॉर्मली शिक्षा देता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मली का मतलब ये हुआ कि आप फिजिकली उसको टच करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो गूगल पे पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें, फेसबुक पे पढ़ें, इंस्टाग्राम पे पढ़ें, ठीक है, या फिर टीवी पे पढ़ें, ठीक है, तो वो हो जाएगा ई शिक्षण, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, शिक्षण का मतलब शिक्षा आप लोग जानते हैं। तो इसकी जो स्थिति है बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, आज तक के यहाँ तक कि लोग अब ऑफलाइन क्लासेज लेना बंद कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे कि आप ही वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अब आपने क्या किया कि भैया हम वीडियो को देख लें, हम इस क्लासेज क्या करने जाएँ, वहाँ पर जाएंगे, पेट्रोल खर्चा होगा, हमारा समय बर्बाद होगा। इसमें नहीं, हमने वीडियो देख ली, हमारा काम चल गया, हमारे पास समय नहीं भैया, हमने वीडियो देखकर काम चला लिया, ठीक है। या फिर आप कहीं पर जॉब करते हैं, और आप जॉब करते हैं तो आप कॉलेज तो जा नहीं पाएंगे भैया, सुबह से लेकर आप शाम तक जॉब करेंगे, उसके बाद शाम को वापस आएंगे, तब तो भैया कॉलेज तो बंद हो जाता, रात में तो चलता नहीं कॉलेज। और आपने रात में वीडियो ओपन कर ली, घंटे 2 घंटे आधे घंटे वीडियो देख ली, उसके माध्यम से आपको जानकारी हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से बोलते एक पंथ दो काज हो गए। तो भारत में ई शिक्षण की जो प्रक्रिया है और इसका जो महत्व है और इसके जो आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है, भविष्य है, बहुत ही तगड़ा होने वाला भैया। क्योंकि हर इंसान अब, हर स्टूडेंट अब ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम स्कूल या कॉलेज जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद खंडसा में आ जाएंगे, इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें पहला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी से क्या मतलब है, कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। तो मेन जो आपके प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे जुड़े तो क्वेश्चन करीब 15 से 20 नंबर के फंसेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। तो सिंपल सी बात आएंगे क्वेश्चन, तो इसके बारे में जितना भी हो सके उतना तैयार कर लीजिए। बाकी हम क्वेश्चन आंसर वाले फ्री जल्दी लाने वाले, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम आपके दिमाग में हम भर देंगे।
सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट पत्र दिए जाते हैं, किसी चीज़ को आपको लेटर लिखना, पत्र लिखना है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, सरकारी पत्र किसी ऑफिसर को दे रहे हैं, या फिर आप किसी ऊंचे पद के अधिकारी को दे रहे हैं, या फिर सरकार मतलब कुल मिला के प्रशासन को आप कोई पत्र लिख रहे हैं, वो चाहे जिस भी माध्यम से हो, उससे आपका क्या मतलब उस, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी विशेषता, मतलब कि आप पत्र लिख रहे हैं उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यूनिकोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फ़ॉन्टों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी इसको आपको समझ में नहीं आएगा, जब हमारी डिटेल वाली क्लास आएंगी तो उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा है कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है और उसके बारे में रेखांकित कीजिए। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। हिंदी भाषा के माध्यम से आप लोग अभी तक तो लिमिटेड थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया आप लोग अनलिमिटेड हो गए, मतलब कि हर लोग इससे परिचित होने लगे, मतलब जानने लगे हर चीज़ के बारे में। तो हिंदी भाषा का जो विस्तार है वो सोशल मीडिया से बहुत हुआ है, ठीक है। जो नहीं भी जानते थे वो जानने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कि आप हमें क्या जानते थे, हमें जानते थे, नहीं जानते थे ना कि संदीप सर पढ़ाते हैं सक्सेस टू यूट्यूब चैनल पे। पहले जानते थे, आज के 5-6 साल पहले नहीं जानते थे। लेकिन जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया, आप लोगों के समस्त क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, रिजल्ट, एडमिशन से जुड़ी अपडेट आपको बताना शुरू किया, तब से आपने किसके माध्यम से आपने हमें जाना, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना, टेलीग्राम के माध्यम से जाना, और व्हाट्सएप के माध्यम से जाना, यूट्यूब के माध्यम से जाना, ठीक है। इसी तरह हिंदी जो भाषा है, इसका जो विस्तार है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा हुई। बहुत ही बड़ी भूमिका है सोशल मीडिया की हिंदी भाषा के विस्तार के क्षेत्र में, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आपको हम एक्सप्लेन कराएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा पक्का। तो इसी प्रकार का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। ये मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें दिए गए सारे आंसर आप लोग तैयार कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प होती रहेगी। अभी से तैयारी करना तो शुरू कर दीजिए। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।